राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी हिंदू संस्कृति में एकादशियां पवित्र अवसर होती हैं। यह पखवाड़े की 11वीं तिथि के दिन होती है। एक माह में 2 पखवाड़े होते हैं और 2 एकादशियां भी होती है। पहली शुक्ल पक्ष की एकादशी जो कि बढ़ती हुई अवस्था में होती है और कृष्ण पक्ष की एकादशी जो कि घटती हुई अवस्था में होती है। तो एकादशी आमतौर पर भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित होती है। इस दिन भक्त अपने पापों से मुक्ति और भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए व्रत रखते हैं। इस बार की जो मोहिनी एकादशी है वह हमारी बढ़ती हुई अवस्था में है, मतलब शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इस बार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वो आज के दिन 19 मई को पड़ रही है। वैसे तो बहुत ही ज़्यादा असमंजस की स्थिति थी कि कल शनिवार को 18 मई को भी एकादशी की तिथि पड़ रही थी, लेकिन जो व्रत है वो आज के दिन रविवार को किया जा रहा है, क्योंकि हम जो एकादशी मनाते हैं या कोई भी त्योहार मनाते हैं उसे उदया तिथि के अनुसार ही मनाते हैं। मतलब जब सूर्योदय होता है तो सूर्योदय के साथ में जो तिथि व्याप्त होती है हम उसी के हिसाब से उस दिन की तिथि को मानते हैं। तो इस बार जो मोहिनी एकादशी की तिथि है वो शुरुआत तो उसकी कल 18 मई को हो चुकी है, परंतु आज सूर्योदय के साथ में वह तिथि दिन तक व्याप्त रहेगी। इसीलिए हमारा जो एकादशी का व्रत है वो आज के दिन रहेगा। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले तो हम जानेंगे कि आज का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, साथ ही में जानेंगे कि आपको पारण किस समय करना है और साथ ही में आपको ऐसी कुछ बातें मैं आपको बताऊंगी कि एकादशी के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही हम सुनेंगे व्रत की कथा। ये सब जानकारियाँ उपलब्ध कराने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए और साथ ही अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक करिएगा। तो सबसे पहली बात तो कि जो सूर्योदय है वो आज के दिन सुबह 5:47 पर होगा। साथ ही में जो सूर्यास्त है वो शाम को 6:58 पर होगा। अब बात कर लेते हैं कि एकादशी तिथि की जो आरंभ है, मतलब जो शुरुआत हुई है वो कल 18 मई को सुबह के समय 11:23 पर हो चुकी है, जो कि इसकी आज जो समाप्ति है वो 19 मई आज के दिन रविवार को दोपहर 1:50 पर होगी। क्योंकि हम उदया तिथि के हिसाब से व्रत को मानते हैं तो आज का ये जो व्रत है एकादशी का वो 19 मई आज के दिन रहेगा, जिसका समय आपको दोपहर 1:50 तक का मिलेगा। इससे पहले पहले आपको जो भी पूजा पाठ करनी है, जो भी कुछ दान दक्षिणा देनी है, वो सब कुछ आपको 1:50 से पहले पहले कर लेना है, क्योंकि एकादशी की तिथि जो है वो उसी समय तक व्याप्त रहेगी। अब बात कर लेते हैं कि पारण का समय क्या रहेगा। तो वो रहेगा कल के दिन सोमवार को 20 मई को सुबह 5:47 से सुबह 8:25 तक का। इस समय के बीच में आपको अपने व्रत का पारण कर लेना है। जो भी आपकी पूजा की सामग्री है, मतलब जब आप चौकी बिछाते हैं उस पर बहुत सी पूजा की सामग्री आप एकत्रित करके रखते हैं, तो वो जो पूजा की सामग्री है वो आपको किसी को दान के रूप में देनी होती है। साथ ही में आपने जो भगवान को भोग लगाया होता है या फिर आप कुछ दान दक्षिणा देना चाहते हैं तो पूजा समाप्त होने पर जब आप पारण करते हैं उस समय पर आपको ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके किसी ज़रूरतमंद को दे देनी चाहिए या फिर आप मंदिर में भी जाकर चढ़ा सकते हैं। तो जो पारण का समय होता है वो ऐसा समय होता है जिस समय आप ये सारे कार्य कर सकते हैं। तो ये तो थी बात एकादशी की तिथि और उसके महत्वपूर्ण समय की, मतलब जो शुभ मुहूर्त था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी बातों की जो आपको एकादशी के दिन पे ध्यान रखनी चाहिए। ये कुछ बातें हैं जो कि आपको दशमी तिथि से ही ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि हम जो एकादशी का व्रत करते हैं उसकी तैयारी हम दशमी तिथि से ही करने लग जाते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे सबसे पहली तो कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है तथा भोग विलास से आपको दूर रहना है। एकादशी के दिन आपको लकड़ी के दातून का उपयोग करना चाहिए। आप नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर भी चबा सकते हैं या फिर अंगुली से आप अपने मुंह को शुद्ध कर सकते हैं।
बस आपको कोशिश ये करनी है, जो भी आप दातुन रोजमर्रा के काम में लेते हैं वो आज के दिन आपको काम में नहीं लेना। अगली बात है कि आपको किसी भी वृक्ष से पत्ते तोड़ना भी वर्जित होता है आज के दिन। हाँ, आप जो स्वयं गिरे हुए पत्ते होते हैं उनका सेवन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ तुलसी की, तो आज के दिन आपको तुलसी भी नहीं तोड़नी चाहिए। वैसे तो आज रविवार का दिन है, तो रविवार के दिन वैसे भी तुलसी मैया को हाथ नहीं लगाया जाता। साथ ही में आप जब स्नान आदि करके मंदिर में जाएं तो वहां पर गीता के पाठ कर सकते हैं या फिर आप पाठ सुन सकते हैं। आज के दिन आपको विष्णु पुराण करना भी बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा, क्योंकि जो एकादशी होती है वो विष्णु जी को समर्पित होती है। साथ ही में ये जो मोहिनी एकादशी है, इस दिन श्री राम की भी पूजा आराधना की जाती है। तो इस दिन आप रामायण पढ़ सकते हैं या फिर आप गीता के पाठ कर सकते हैं। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा शुभ रहते हैं। दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक जो 3 दिन होते हैं उसमें आप वैसे तो एकादशी का ही व्रत करते हैं, परंतु जो नियम होते हैं उनका पालन आपको तीनों दिन करना होता है। तो इन 3 दिनों में आपको कांसे के बर्तन, मांस, प्याज, लहसुन, चावल, मसूर, उड़द की दाल, चने, शाक, शहद, तेल और अधिक जल का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के पहले दिन दशमी तिथि को और दूसरे दिन द्वादशी तिथि को हविष्य जो अन्न होते हैं, जैसे कि जौ, गेहूं, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शक्कर, गोधृत आदि का एक बार ही भोजन कर सकते हैं। मतलब कि आपको एकादशी के दिन 2 बार भोजन नहीं करना चाहिए। आप अगर फलाहार कर रहे हैं या फिर आप सागाहार कर रहे हैं या फिर यदि आप निर्जल और निराहार रहकर व्रत कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, परंतु यदि आपसे नहीं रहा जाता तो आप एक समय पे फलाहार या फिर सागाहार कर सकते हैं। ऐसे तो एकादशी के दिन चावल खाना बिल्कुल वर्जित होता है, मतलब चावल को हाथ लगाना ही वर्जित होता है। परंतु जो द्वादशी का दिन होता है उस दिन आपको सबसे पहले तो तुलसी पत्र अपने मुख में डालना है, उससे आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। और उसके बाद में द्वादशी के दिन आपको चावल खाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। तो द्वादशी के दिन आप चावल अवश्य से खाएं। और साथ ही साथ में फलाहारी जो अगर आप कुछ भोजन कर रहे हैं एकादशी के दिन, उस दिन आपको गोभी, गाजर, शलगम, पालक इन सभी का आपको सेवन नहीं करना चाहिए। और यदि आप फलाहार कर रहे हैं तो आप फलाहार में आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि खा सकते हैं। आपको हर गलत चीज़ से दूर रहना है। कपट, कुकर्म आदि से आपको बिल्कुल दूर रहना चाहिए। साथ ही में एकादशी के दिन आपको बैल की पीठ पर सवारी नहीं करनी चाहिए। भूले से भी किसी की निंदा ना करें और दोष ना लें। इस दिन कहा जाता है कि जो भी आपकी शक्ति अनुसार आप अन्न का दान करना चाहते हैं वो आपको करना चाहिए, परंतु स्वयं किसी का भी दिया हुआ अन्न आपको कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। खासकर एकादशी के दिन यदि आप किसी का दिया हुआ कोई भी अन्न या कोई भी वस्तु ग्रहण करते हैं तो आपका जो व्रत का फल है वो आपको नहीं मिलता है। तो आप कोशिश करिए कि आप दान करें, लेकिन किसी का दान दिया हुआ उपयोग में ना लें। इसी प्रकार से आपको प्रत्येक वस्तु जो आप प्रभु को भोग लगा रहे हैं, जो भी चीज़ आप भोग में लगाते हैं, यदि वो आपने घर में बनाई है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप बाज़ार से खरीद कर भी ला रहे हैं तो भी अगर उनका भोग लगाते हैं तो उसमें आपको तुलसी दल ज़रूर से छोड़ना है। तुलसी जी भगवान विष्णु को बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती है, बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है। तो तुलसी जी के बिना वो भोजन, आपका दिया हुआ जो भोग है, उसे ग्रहण नहीं करते। तो अगर आप चाहते हैं कि विष्णु भगवान आपका भोजन, आपका भोग ग्रहण करें, तो उसके लिए आपको हर चीज़ में तुलसी दल ज़रूर से डालना चाहिए। और साथ ही में तुलसी दल डाला हुआ भोजन ही आपको ग्रहण करना चाहिए, उससे भी आपको बहुत ही ज़्यादा शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो चलिए इसी के साथ में आज की व्रत की कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, भगवान विष्णु ने ब्रह्मांड के समुद्र मंथन के दौरान प्राप्त अमृत के बर्तन से असुरों को लुभाने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने यह रूप वैशाख माह की एकादशी के दिन धारण किया था, इसीलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत का पालन करने से भक्त को तीर्थ यात्रा करने और धन दान करने से पुण्य जो मिलता है और उसे मोक्ष भी मिलता है। साथ ही साथ में जन्म और मृत्यु के कभी ना खत्म होने वाले चक्र से भी मुक्ति मिलती है।
माना जाता है कि मोहिनी एकादशी के पुण्य के पीछे की कहानी ऋषि वशिष्ठ ने भगवान राम को और फिर भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। तो वो कुछ इस प्रकार है। सरस्वती नदी के तट पर स्थित भद्रावती गांव में धनपाल नामक एक व्यापारी रहता था। वह एक धर्मात्मा व्यक्ति और भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। उन्होंने जरूरतमंदों की मदद की और उनके समुदाय के लोग उनका सम्मान करते थे। धनपाल के 5 बेटे थे। 5वां पुत्र दृष्ट बुद्धि था। दृष्ट बुद्धि वह सब कुछ था जो धनपाल नहीं था। वह लापरवाह, असभ्य और दुष्ट और वासना का जीवन जीता था। उन्होंने व्यापार में नैतिकता की परवाह नहीं की और खुलेआम झूठ बोलता था और ग्राहकों को धोखा देता था। धनवान और शक्तिशाली होने के कारण लोगों के पास उसके कृत्यों को सहन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता था। अंततः अपने सबसे छोटे बेटे को हमेशा नैतिक दिशा निर्देश विकसित करने से रोकते हुए धनपाल ने दृष्ट बुद्धि को बुलाया और उसे घर से बाहर निकलने से रोक दिया। लेकिन धृष्ट बुद्धि ने कोई पश्चाताप नहीं दिखाया। वह सचमुच एक बहुत ही बुरा इंसान था। हालांकि इससे उन्हें दुख हुआ, परंतु फिर भी धनपाल ने अपने सबसे छोटे बेटे को 2 विकल्प दिए, एक तो मृत्यु और दूसरा वनवास। तो धृष्ट बुद्धि ने वनवास को चुना। उसने गांव छोड़ दिया और घने जंगल के रास्ते यात्रा शुरू कर दी। भूख, प्यास और प्रकृति के तत्वों के संपर्क में आने से उसमें जो कुछ भी थोड़ा बहुत सभ्य व्यवहार मौजूद था वह भी नष्ट हो गया। जीवित रहने के लिए दृष्ट बुद्धि ने जानवरों को मार डाला और उन्हें कच्चा ही खा लिया और उनका खून पी लिया। वह वैशी बन गया। घुमंतु जीवन जीते हुए दृष्ट बुद्धि एक दिन पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा। जब दृष्ट बुद्धि आया तो ऋषि नदी में स्नान कर रहे थे। वह भी नदी में कूद गया। गंगा के पवित्र जल के संपर्क में आते ही उसके अंदर कुछ बदलाव आ गए। अपराध बोध, दुख और आत्मदया ने अचानक ही उसे घेर लिया और दृष्ट बुद्धि एक छोटे बच्चे की तरह विलाप करने लगा। कौंडिन्य ऋषि उसके पास आए और उसके बारे में पूछा। दृष्ट बुद्धि ने ऋषि को अपने पिछले जीवन के बारे में सब कुछ बता दिया और बताया कि कैसे अतीत में किए गए पापों का बोझ अब उसे कुचल रहा है। उसने कौंडिन्य से उसकी सहायता करने की प्रार्थना की। कौंडिन्य ऋषि ने दृष्ट बुद्धि में दुख देखा। वह उसे अंदर ले गए और दृष्ट बुद्धि से कहा कि अपने कार्यों के लिए पश्चाताप करना मोक्ष की ओर पहला कदम होता है। फिर उन्होंने उसे मोहिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। दृष्ट बुद्धि ने वैसा ही किया जैसा कौंडिन्य ऋषि ने उसे कहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया वह अतीत के पापों से कम पीड़ित होता गया। दृष्ट बुद्धि अपने मन में स्पष्ट और अपने कार्यों में पवित्र हो गया। वह श्रद्धेय और आदरणीय बन गया। वह एक पवित्र व्यक्ति के रूप में मरा। जब पृथ्वी पर उनका समय समाप्त हुआ तो गरुड़ उन्हें वैकुंठ के स्वर्गीय निवास में ले जाने के लिए आए, जहां भगवान विष्णु रहते थे। दृष्ट बुद्धि अपना अगला जीवन भगवान की सेवा में बिताते हैं। उनकी कहानी मोहिनी एकादशी व्रत की शक्ति को दर्शाती है। मोहिनी एकादशी के दौरान व्रत रखने से भक्त को उसके पापों से मुक्ति मिलती है और उसे मोक्ष भी प्राप्त होता है। तो ऐसा माना जाता है कि जब राक्षस रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया था तब ऋषि वशिष्ठ की सलाह पर भगवान राम ने यह व्रत रखा था। बाद में भगवान राम ने महाकाव्य युद्ध लड़ा और सीता को मुक्त करने के लिए रावण का वध भी किया था। तो चलिए अब जानते हैं कि आज के समय में मोहिनी एकादशी का क्या महत्व है। सबसे पहली बात तो कि ये जो एकादशी है ये पुरुष रूप में स्त्री को पूजने की एकादशी है। मतलब जो विष्णु भगवान ने मोहिनी एक अप्सरा का रूप धारण किया था उस प्रकार से भगवान विष्णु पुरुष होते हुए उन्होंने स्त्री रूप में अपने आप को पूज्य किया था। इसी प्रकार से मोहिनी एकादशी का पालन करके हम भगवान विष्णु का सम्मान कर रहे हैं जो पुरुषत्व और स्त्रीत्व दोनों का प्रतीक है और स्थिति की आवश्यकता के अनुसार गुणों को अपनाते हैं। यह लोगों से रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों से ऊपर उठने और लैंगिक अवरोधों और असंतुलन से मुक्त जीवन जीने का आग्रह करती है। एकादशी के माध्यम से हम पुरुष और स्त्री तत्व दोनों को ही समान समझकर और दोनों की ही पूजा करते हैं। इस प्रकार से दोनों में समानता और समता एकसार होने पर हम दोनों को पूज्य मानते हैं।
तो इसी प्रकार से मोहिनी एकादशी का जो व्रत है उसे करने से आपको पुण्य फल तो प्राप्त होता ही है, साथ ही साथ भगवान विष्णु के साथ ही आपको श्री राम का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मैं ऐसे ही वीडियोस लाती रहती हूँ जिससे कि आप सभी को ऐसी जानकारियाँ प्राप्त होती रहे। तो मैं आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करेंगे। तो मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।